वह दर्पण कौन सा है? वर्तमान समय आप जितना स्वराज्य अधिकारी होंगे, स्वराज्य अधिकारी, उतना ही भविष्य राज्य अधिकारी होंगे। जितना अब हमारी कर्मेंद्रियां हमारे ऑर्डर प्रमाण चलती होंगी, उतना ही भविष्य में हम राज्य अधिकारी बनेंगे। तो सभी स्वराज्य अधिकारी हो स्वराज्य अधिकारी? तो हाथ उठाओ जो स्वराज्य अधिकारी हैं। स्वराज्य अधिकारी स्वयं का राजा। कोई नहीं उठा रहे हैं। थोड़ा है क्या? अच्छा, सभी स्वराज्य अधिकारी हो, मुबारक है। तो स्वराज्य अधिकार का चार्ट आपके लिए भविष्य पद की शक्ल दिखाने का दर्पण है। ऐसा ना हो जो चाहे वो ना करे और जो ना चाहे वो करे, ऐसा नहीं। ये स्वराज्य अधिकारी नहीं, लेकिन स्वराज्य अधिकारी वो जो आंखों से जो देखना चाहे वही देखे, कानों से जो सुनना चाहे वही सुने, मुख से जो बोलना चाहे वही बोले, जो सोचना चाहे वही सोचे, तो उसको कहेंगे स्वराज्य अधिकारी। ये दर्पण सबको मिला हुआ है ना? क्लियर है ना? कोई ऐसे काले दाग तो नहीं लगे हुए ना? अच्छा, काले दाग तो नहीं होंगे, लेकिन कभी कभी जैसे गर्म पानी होता है ना, वह कोहरे के मुआफिक आईने पर आ जाता है, धुंधला हो जाता है। जैसे फाकी होती है ना, तो आईने पर ऐसा हो जाता है, जो आईना क्लियर नहीं दिखता है। नहाने के समय तो सबको अनुभव होगा। तो ऐसा अगर कोई एक भी कर्मेंद्रिय अभी तक भी आपके पूरे कंट्रोल में नहीं है कंट्रोल में, लेकिन कभी कभी नहीं भी है। अगर मानो कोई भी कर्मेंद्रिय, चाहे आंख हो, चाहे मुख हो, चाहे कान हो, चाहे पांव हो, पांव भी कभी कभी बुरे संग की तरफ चला जाता है, तो पांव भी कंट्रोल में नहीं हुआ ना। संगठन में बैठ जाए, मानो बाहर झगड़ा हो रहा है, अब होनी चाहिए कि हम वहीं अंदर बैठ के शुभावना दे, उनको शांति का दान दे, लेकिन पांव क्या करेंगे? भाई बाहर चलो देख कर तो आए कि क्या हो रहा है ना? तो ये पांव कंट्रोल में नहीं हुए ना, इसलिए बाबा कहते हैं तो राजा कैसे बनेंगे? वहां तो सब एक्यूरेट है, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर सब स्वतः ही संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध के रूप में है। तो संगम युग अर्थात वर्तमान समय अगर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम है तो पुरुषार्थ कम, तो प्रारब्ध क्या होगी? हिसाब करने में तो होशियार होना। इस समय पुरुषार्थ कम, तो भविष्य में प्रारब्ध भी कम होगी। तो इस आईने में अपना फेस देखो, अपनी शक्ल देखो। राजा की आती है, रॉयल फैमिली की आती है, या रॉयल प्रजा की आती है? अपनी चेकिंग स्वयं कर सकते हैं। अगर सर्व कर्मेंद्रियां ऑर्डर प्रमाण है तो हम क्या बनेंगे? राजा बनेंगे, है ना? तो बाबा कहते हैं अपनी स्व चेकिंग करो। तो मिला चित्र, इस चित्र से चेक करना, हर रोज चेक करना, क्योंकि बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के राज्य भाग की प्राप्ति होती है। अगर आप सोचो कि अंत के समय बेहद का वैराग्य तो आ ही जाएगा,
लेकिन अंत समय आएगा तो बहुत काल हुआ या थोड़ा काल हुआ? थोड़ा काल हुआ, बहुत काल तो नहीं कहेंगे ना। तो 21 जन्म पूरा ही राज्य अधिकारी बने, तख्त पर भले नहीं बैठे लेकिन राज्य अधिकारी हो। ये बहुत काल पुरुषार्थ का, बहुत काल की प्रारब्ध का कनेक्शन है। बहुत काल का पुरुषार्थ तो बहुत काल की प्रारब्ध। इसलिए अलबेले नहीं बनना। अभी तो विनाश की डेट फिक्स ही नहीं है, पता ही नहीं 8 वर्ष होगा 10 वर्ष होगा, पता तो है ही नहीं। तो आने वाले समय में हो जाएंगे नहीं। विश्व के अंत काल, विश्व के अंत काल सोचने के पहले अपने जन्म का अंत काल सोचो। क्या कहते हैं बाबा? पहले अपना अंत काल सोचो कि हमारा अंत काल कितना श्रेष्ठ होना चाहिए। समय यूं ही व्यर्थ ना जाए, श्वासें यूं ही व्यर्थ ना जाए, संकल्प यूं ही व्यर्थ ना चला जाए। हमें पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ कौन सा? स्वयं को आत्मा समझ बाबा को याद करने का, मन बुद्धि उसमें एकाग्र होने का, बैठे और बुद्धि उसमें लग जाए, इतनी योग की शक्ति हो। बैठे और जड़ बुद्धि उसमें टिक जाए, कुछ भी याद ना आए, इतनी अपनी योग की शक्ति हम बढ़ाएं, तब अंत काल श्रेष्ठ प्रारब्ध के अधिकारी बन सकेंगे। तो बाबा कहते हैं विश्व के अंत काल सोचने के पहले अपने जन्म का अंत काल सोचो। आपके पास डेट फिक्स है फिक्स कि कब शरीर छूटेगा, कब प्राण तन से निकल जाएंगे, पता है? नहीं ना। विश्व के बाबा कहते हैं है डेट किसी के पास? किसके पास पता है कि इस डेट पर मेरी मृत्यु होनी है? मालूम है किसी के पास? नहीं है ना। तो विश्व का अंत तो होना ही है, कलयुग का अंत तो होना ही है, समय पर ही होगा। लेकिन पहले अपनी अंत काल सोचो और जगत अम्बा का स्लोगन याद करो। क्या स्लोगन था बच्चों? वैसा क्या स्लोगन था? हर घड़ी अंत। कौन सा स्लोगन था? हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो। ऐसी तैयारी रखो अपने मन बुद्धि की कि मानो इसी घड़ी अगर प्राण तन से निकल गए तो क्या बाबा मुझे याद है, बाबा मुझे याद रहेगा? अगर हम ये सोचते कि लास्ट में तो वैराग्य आ ही जाएगा अपने आप, ऐसे नहीं कि एक घड़ी में एक क्षण में वैराग्य आ जाएगा। बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो बाबा ने कहा अचानक होना है, डेट नहीं बताई जाएगी, ना कलयुग की ना आपके अंतिम घड़ी की, सब अचानक का खेल है। इसलिए दरबार लगाओ। हे राजे, स्वराज्य अधिकारी राजे, अपनी दरबार लगाओ, ऑर्डर में चलाओ, क्योंकि भविष्य का गायन है। लॉ एंड ऑर्डर होगा, स्वतः ही होगा। लव और ला दोनों का ही बैलेंस होगा, नेचुरल होगा। राजा कोई लॉ पास नहीं करेगा कि ये लॉ है, जैसे आजकल लॉ बनाते रहते हैं। आजकल तो पुलिस वाला भी लॉ उठा लेते हैं, लेकिन वहां नेचुरल लव और लॉ का बैलेंस होगा। वहां किसी को सख्ती से नियमों में चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वहां प्रकृति ही आप ही नियमों पर चलने वाली होगी। प्रकृति ही नियम पर चलेगी तो वहां जो देव आत्माएं होंगी
देवकुल की आत्माएं होंगी, वो स्वतः ही नियम प्रमाण कार्य करेंगी, उन्हें कोई शक्ति की आवश्यकता नहीं होगी। हर कार्य लामुजीब होगा, कोई भी कायदे मुजीब बिना कायदे के कोई भी कार्य वहां नहीं होगा। तो अभी ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहो, तो ये कर्मेंद्रियां, शक्तियां, गुण सब आपके आगे जी हजूर करेंगे, धोखा नहीं देंगे, जी हाजिर। तो अभी क्या करेंगे, क्या करेंगे? अभी क्या होमवर्क मिला? स्वराज्य अधिकारी बनेंगे और लौ प्रमाण चलेंगे और सर्व शक्तियों को समय पर याद करेंगे और हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझेंगे और कर्मेंद्रियों की दरबार लगाएंगे और क्या करेंगे? की सीट पर, ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहेंगे और क्या करेंगे? हाँ, समय संकल्प व्यर्थ नहीं गवाएंगे। चेक करेंगे पहले तो कितना परसेंटेज व्यर्थ गया और फिर उनको व्यर्थ जाने से बचाएंगे ना। तो बाबा ने कितने सारे होमवर्क दिए हैं ना। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो और उससे पुरुषार्थ करो। कर्मेंद्रियों की दरबार लगानी है, अपनी चेकिंग स्वयं चेकिंग करनी है। कहते हैं ना, मुकड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में ना। तो अपने अंतर मन में देखते रहना है कि आज सारे दिन में मेरे से कोई गलत कर्म तो नहीं हुआ, कोई कर्मेंद्रिय ने तो मुझे धोखा नहीं दिया है ना। वो चेकिंग करनी है, समय को बचाना है और सर्व शक्तियों को सदा इमर्ज रखना है। तो बाबा ने पूछा क्या करना है अब? बाबा ने कहा तो अभी ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहो, तो कर्मेंद्रियां, शक्तियां, गुण सब आपके आगे जी हजूर करेंगे, धोखा नहीं देंगे, जी हाजिर। तो अभी क्या करेंगे? दूसरे स्मृति दिवस पर कौन सा समारोह मनाएंगे? ये 1 जून तो समारोह मनाते हैं ना, सम्मान समारोह भी बहुत मना लिए। अब सदा हर संकल्प और समय की सफलता की सेरेमनी मनाओ, ये समारोह मनाओ, वेस्ट खत्म, क्योंकि आपके सफलता मूर्त बनने से आत्माओं को तृप्ति की सफलता होगी। निराशा से चारों ओर शुभ आशाओं के दीप जलेंगे। बाबा कहते संकल्पों को सफल करने की सेरेमनी मनाओ तो अनेक आत्माओं को तृप्ति की महसूसता आएगी। निराशा से चारों शुभ आशाओं के दीपक जलाओ। कोई भी सफलता होती है तो दीपक जलाते हैं ना। अब विश्व में आशाओं के दीपक जलाओ। हर आत्मा के अंदर कोई ना कोई निराशा है ही। निराशाओं के कारण परेशान हैं, टेंशन में हैं। तो हे अविनाशी दीपकों, अब आशाओं के दीपकों की दिवाली मनाओ। क्या कहते बाबा? हे अविनाशी दीपकों, अब आशाओं के दीपकों की दिवाली मनाओ। पहले स्व फिर सर्व, पहले स्व पुरुषार्थ फिर सर्व के प्रति पुरुषार्थ। सुना? अभी बाप दादा बच्चों के स्नेह को देख खुश हैं। स्नेह की सब्जेक्ट में परसेंटेज अच्छी है। आप इतनी मेहनत करके यहाँ क्यों पहुंचे हो? क्यों पहुंचे हैं? आपको कौन लाया? बाबा का स्नेह। बाबा ने कहा ट्रेन लाई। कोई को 3-3 दिन भी लगते हैं ना। कोई साउथ की साइड से बाबा के बच्चे आते हैं, सब ना प्लेन से तो नहीं आ सकते, ट्रेन से ही आना होता है। अधिकांश बच्चों को 3 दिन का सफर होता है, आप ही देखो। और बाबा के बच्चों का तो नियम भी होता है कि बाहर का खाना नहीं खाना है ना। आप सोचो 3 दिन का तो भोजन साथ में, और फिर मधुबन में भी थोड़ा ज्यादा टाइम रुकते हैं तो बैग बैगेज भी ज्यादा होते हैं ना।
तो कितनी मुश्किलों से वहां से आया जाता है, लेकिन फिर भी जो बाबा का प्यार है, बाबा का स्नेह है, उसमें कोई मुश्किलें लगती ही नहीं है। बाबा का स्नेह मधुबन लाया ना, स्नेह के प्लेन में पहुंच गए हो तो स्नेह में तो पास हो। अभी ऑलमाइटी अथॉरिटी में मास्टर हैं, इसमें पास होना। तो यह प्रकृति, यह माया, यह संस्कार सब आपके दासी बन जाएंगे। क्या कहते बाबा? ऑलमाइटी अथॉरिटी, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट होने में पास होना। तो ये प्रकृति, ये माया, ये संस्कार सब आपके दासी बन जाएंगे। हर घड़ी इंतजार करेंगे मालिक क्या ऑर्डर है। ब्रह्मा बाप ने भी मालिक बन अंदर ही अंदर ऐसा सूक्ष्म पुरुषार्थ किया जो आपको पता पड़ा संपन्न कैसे बन गया, पंछी उड़ गया। ब्रह्मा बाप ने भी अंदर ही अंदर ये गुप्त पुरुषार्थ किया। बाबा ने ऐसा कर्म करना नहीं छोड़ा कि बाबा एकांत में चला गया, बिल्कुल नहीं। बच्चों के बीच में ही रहा, सब कार्य बाबा ने किए। बाबा जितना बिजी कोई नहीं होगा, लेकिन फिर भी बाबा ने अंदर ही अंदर संपूर्णता की स्थिति का पुरुषार्थ किया। पंछी उड़ गया, पिंजरा खुल गया, साकार दुनिया के हिसाब किताब का, साकार के तन का पिंजरा खुल गया, पंछी उड़ गया। अभी ब्रह्मा बाप भी बहुत सिकवा प्रेम से बच्चों को जल्दी आओ, जल्दी आओ, अभी आओ, अभी आओ, ये आह्वान कर रहे हैं। तो पंख तो मिल गए हैं ना, मिल गए हैं पंख, हाँ मिल गए हैं। बस फिर किसकी देरी है? हाँ? उड़ने की देरी है। बस फिर सेकंड में उड़ने की ड्रिल करो, दिल से आ जाओ, है ना। अभी शरीर से, अभी तो आत्मा शरीर में है तो ऐसे तो नहीं जाएंगे, लेकिन दिल से तो बाबा के पास कितनी देर में पहुंच सकते हैं? सेकंड से भी कम। सोचा और पहुंचे। सोचने में भी देरी लगी, लेकिन पहुंचने में देरी न लगी। बस अभी एक सेकंड में अपनी दिल में ये ड्रिल करो, अभी अभी करो, सब संकल्प करो, यही ड्रिल करो। ओ बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम आपके समान अव्यक्त रूपधारी बने कि बने। स्थित हो जाओ इसमें। बाबा ने ड्रिल कराई एक सेकंड में। ओ बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम आपके समान अव्यक्त रूपधारी बने कि बने, फरिश्ते रूप को सेकंड में याद करो, जैसे हम बाबा के समीप हैं। आया फरिश्ता स्वरूप याद? अच्छा, चार ओर के स्नेही सो समर्थ बच्चों को, चार ओर के स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी बच्चों को, चारों ओर के मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा मालिक बन प्रकृति को, संस्कार को, शक्तियों को, गुणों को ऑर्डर करने वाले विश्व राज्य अधिकारी बच्चों को, बाप समान संपूर्णता को, संपन्नता को समीप लाने वाले देश विदेश के हर स्थान के कोने कोने के बच्चों को समर्थ दिवस का, बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार
गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते। अभी अभी बाप दादा को विशेष कौन याद आ रहा है? जानकी दादी को बाबा ने याद किया। जनक बच्ची खास संदेश भेजा था कि मैं सभा में हाजिर अवश्य होंगी। तो चाहे लंदन, चाहे अमेरिका, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे अफ्रीका, चाहे एशिया, सर्व भारत के हर देश के बच्चों को एक एक को नाम और विशेषता सहित याद प्यार। आपको तो सन्मुख याद प्यार मिल रहा है ना? अच्छा, आज मधुबन वालों को भी याद किया। ये आगे आगे बैठते हैं ना, हाथ उठाओ मधुबन वाले। सभी मधुबन की, बाबा ने कहा हाथ उठाओ मधुबन वाले। मधुबन की सभी भुजाएं मधुबन वालों को विशेष त्याग का भाग्य सूक्ष्म में तो प्राप्त होता है, क्योंकि रहते पांडव भवन में, मधुबन में, शांतिवन में है, लेकिन मिलने वालों को चांस मिलता है। मधुबन साक्षी होके देखता रहता है, लेकिन दिल पर सदा मधुबन वाले याद हैं। अब मधुबन से वेस्ट का नाम निशान समाप्त हो। सेवा में, स्थिति में, सब में महान, ठीक है ना? मधुबन वालों को भूलते नहीं है, लेकिन मधुबन को त्याग का चांस देते हैं। अच्छा, फिर बाबा ने आज वरदान दिया है, मस्तक द्वारा संतुष्टता की चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। मस्तक द्वारा संतुष्टता की चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। जो सदा संतुष्ट रहते हैं, उनके मस्तक से संतुष्टता की झलक सदा चमकती रहती है। उन्हें कोई भी उदास आत्मा यदि देख लेती है तो वह भी खुश हो जाती है। जो सदा हर्षित रहते हैं, खुशनुमा रहते हैं, जो आत्माएं है ना, बाबा कहते हैं जो सदा संतुष्ट रहती हैं, तो उनको उदास आत्माएं जो दुखी हैं वो भी देखकर खुश होती हैं, खुश हो जाती हैं। जिनके पास संतुष्टता का, खुशी का खजाना है, उनके पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं। उनका खुशी का चेहरा चैतन्य बोर्ड बन जाता है, जो अनेक आत्माओं को बनाने वाले का परिचय देता है। तो ऐसी संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मणियां बनो, जिससे अनेकों को साक्षात्कार हो। स्लोगन है, चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना, और आपका काम है दूर रहना, बचाव करना। आपका काम है अपने आप को बचा लेना। किनारा कर लो, अगर कोई ज्यादा क्रोध में है तो किनारा कर लेना चाहिए। फिर अव्यक्त इशारा है, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। जैसे नारियल तोड़कर उद्घाटन करते हो, रिबन काटकर उद्घाटन करते हो, ऐसे एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता की रिबन काटो, और फिर सर्व के संतुष्टता, प्रसन्नता का नारियल तोड़ो। यही पानी धरनी में डालो, फिर देखो सफलता कितनी होती है। क्या करो?